शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। तो आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ तवा बर्गर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं और बहुत ही कम टाइम में बनने वाले हैं। तो मज़ेदार तवा बर्गर हम कैसे बनाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें, ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त तवा बर्गर झटपट हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 4 अदद ले लिए हैं बन। 4 अदद बन ले लिए, जो कि पहले ही दरमियान से कटे हुए हैं। तो आलू ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के, और इसे अच्छे से उबाल लिया है। उबाल कर इसे मोटा मोटा काट लिया है। और एक मीडियम साइज़ की ही ली है प्याज, और इसे भी बारीक बारीक काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसके बीज अलग कर दिए और इसे मोटा मोटा काट लिया है। हरी मिर्च लिए 4 से 5 अदद, और इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और कुछ थोड़ा सा लिया है हरा धनिया। हरा धनिया नहीं था मेरे पास, ये पुदीना लिया, इसे भी बारीक बारीक काट लिया है। अब तवे पे मैंने डाल दिए हैं 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और इसमें डाल दूंगी हाफ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद ज़ीरा हल्का हल्का ब्राउन हुआ तो इसमें मैंने डाल दिए हैं प्याज। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे हल्के हल्के सोते कर लूँगी कि ये नरम हो जाए। इसे गोल्डन नहीं करूँगी, हल्के हल्के फ्राई करूँगी। जब प्याज अच्छे से नरम हो जाए तो इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर। टमाटर मैंने लिया एक मीडियम साइज़ का, ये इसके अंदर कटा हुआ मैं डाल दूँगी। और साथ ही डाल दूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अब इन तमाम चीज़ों को मैं हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी। हल्का हल्का फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी मसाले स्पाइस में। मैं इसमें डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच लाल कुटी मिर्च, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चाय का चम्मच डाल दूँगी पिसी लाल मिर्च। 1 चाय का चम्मच ही इसमें डाल दूँगी नमक, और इसमें डाल दूँगी तिक्का मसाला 1 चाय का चम्मच। और इसमें डाल दूँगी हाफ चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, या अच्छे से इसे भून लूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनता है तवा बर्गर, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ही कम चीज़ों में, किचन के ही मसालों में तवा बर्गर हो जाता है तैयार। तो तमाम चीज़ें अच्छे से मैं भून चुकी हूँ। इसमें इस टाइम मैं डाल दूँगी आलू। आलू डालने के बाद आलू भी इसके अंदर मिक्स कर लूँगी और साथ ही भून लूँगी। अब मैं आलू कर लूँगी मैश। इस तरीके से तमाम आलू मैश कर लूँगी, ताकि आलू मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छे से हम इसे मैश कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं तमाम आलू मैं अच्छे से मैश कर चुकी हूँ, और मसाला इस तरीके से मैं मिक्स करती जाऊँगी और इसे मैं भूनती जाऊँगी, ताकि आलू और मसाला एक जान हो जाए। तो तमाम चीज़ें तैयार करने के बाद इस पे के ऊपर डाल दूँगी बारीक कटा हुआ पुदीना। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से भूनने के बाद मैं तवे की एक साइड पे इसे कर दूँगी इकट्ठा। इस तरीके से मैं इकट्ठा कर दूँगी, और इस पे डाल दूँगी मक्खन डाल दूँगी।
एक खाने का चम्मच मक्खन डाल के मैं ब्रेड जो है इसके ऊपर हल्का हल्का सेक लूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम मैंने रखी हुई है इसकी। इस तरीके से मैं हल्का हल्का ऐसे सेकती जाऊंगी दोनों साइड से। दोनों साइड से सेकने के बाद इस पे मैं रख दूंगी आलू का जो मिक्सचर मैंने तैयार किया है, अच्छे से मैं इस पे रख दूंगी। तो दूसरे बन पे भी मैं इसी तरीके से रख दूंगी और इसे ऊपर का बंद इसके ऊपर रख दूंगी और दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लूँगी। तो गर्मा गर्म मज़ेदार बर्गर यहाँ हो रहे हैं तैयार। इतनी देर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। तो बाकी के 2 बन भी मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। तो तमाम बर्गर मैं इसी तरीके से रेडी कर चुकी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये बर्गर हो चुके हैं तैयार। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स के ज़रिए। और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त ये बर्गर हो चुके हैं तैयार। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आप सब लोगों की मुश्किल और परेशानी दूर करे। अल्लाह पाक हमारे काम में रिस्क रोज़ी में बरकत डाले, आमीन। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप लोगों का कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं बर्गर पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही आसानी के साथ और कम टाइम में और बहुत ही जल्द घर पर ही तैयार होने वाला है। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और एंड तक देखनी है। और पसंद आए तो आपने इसे ज़रूर लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने लिया है आधा किलो यानी कि 500 ग्राम चिकन बोनलेस लिया और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून तिक्का मसाला, 1 टेबल स्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबल स्पून डालेंगे दही। इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 पिंच फूड कलर। 2 पिंच फूड कलर डालने के बाद इसे फिर से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ढककर। और इसके बाद हम एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और इसे मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे ये मिक्सचर चिकन का जो हमने तैयार किया था और इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। इसे उस टाइम तक पकाएंगे जब तक इसमें दही पानी छोड़ दे। अब दही ने पानी छोड़ दिया और इसी पानी में हम इसे पकाएंगे। इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अब पानी खुश्क हो गया और ऑयल अलग हो गया है। अब इसे भून लेंगे और अच्छे से भूनने के बाद चूल्हा कर देंगे बंद और इसे ठंडा कर लेंगे। अब हमने ये बन लिया और ये कुछ चीज़ें ली हैं। अब बन लेंगे और इस पर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से इस पर फैला लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस फैलाने के बाद इस पर रखेंगे सलाद पत्ता रखने के बाद इस पर ये बारीक बारीक कटी हुई बंद गोभी अच्छे से फैला देंगे। अब इस पर रख देंगे चिकन के पीस अच्छे से इस पर फैला लेंगे और इस पर रख देंगे शिमला मिर्च,
बारीक कटी हुई लंबाई में शिमला मिर्च इस पर फैला देंगे। अब इस पर रख देंगे टमाटर। टमाटर के भी बारीक बारीक पीस इस तरीके से हमने लंबाई में काट लिए हैं। अब इस पर डाल देंगे चेडर चीज़। चेडर चीज़ डालने के बाद ऊपर के टॉप पर हम इस लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इस पर लगाएंगे मायोनीज़। मायोनीज़ भी अच्छे से इस पर फैला देंगे। इस तरीके से फैला देंगे और ये इस पर रख देंगे। अब इसके टॉप पर हम लगाएंगे ये पिज़्ज़ा सॉस। ऊपर अच्छे से फैला लेंगे इस तरीके से, और इस पर भी डाल देंगे मायोनीज़। मायोनीज़ भी हल्के हल्के हाथों से फैला लेंगे। अब इस पर रख देंगे चिकन के पीस। चिकन के पीस ऊपर रखेंगे क्योंकि हमने इसके नीचे सॉस लगाई है, तो चिकन के पीस आराम से रख सकते हैं। और इस पर डाल देंगे चेडर चीज़। चेडर चीज़ डालने के बाद इस पर फिर से शिमला मिर्च और टमाटर की लेयर देंगे और इस पर लगा देंगे हम ब्लैक ऑलिव लगाने के बाद फिर से हम इस पर थोड़ी सी चेडर चीज़ स्प्रिंकल कर देंगे। अब एक बड़ा सा पतीला लेंगे और 5 मिनट इसे ढककर गरम करेंगे और दोनों पिज़्ज़ा बर्गर इसमें रखकर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे हीट देंगे। तो ये पिज़्ज़ा बर्गर हमारे बनके हो चुके हैं तैयार, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़ेदार। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि मेरी आज की रेसिपी यानी कि पिज़्ज़ा बर्गर आपको कैसे लगे, और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और पसंद आए तो मेरी रेसिपी ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाएं और लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त ले आई हूँ मैं, और बहुत ही आसान और मज़ेदार। तो रेसिपी है जिंगर बर्गर की, जो कि बहुत ही आसानी के साथ हम बनाने वाले हैं। तो बहुत ही आसानी से और ज़बरदस्त जिंगर बर्गर हम कैसे बनाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक आप लोग मेरे साथ रहें ताकि आप जान सकें ज़बरदस्त किस्म के जिंगर बर्गर हम कैसे बना सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है चिकन थाई पीस और इसकी हड्डी निकाल दी है, और ये हम जिंगर बर्गर में इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में, और जिंगर बर्गर में ज़्यादातर थाई पीस ही इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही लजीज होता है। अगर आप लोग ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप चिकन ब्रेस्ट पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, 1 टीस्पून काली पिसी मिर्च और हाफ टी स्पून इसमें मैं डाल दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला। हाफ टी स्पून ही इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें डाल दूंगी नमक। अब तमाम मसाले डालने के बाद हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम मसाले अच्छे से इसमें लग जाए। इसके बाद मैं इसे रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए ढक्कन ढककर, ताकि मसाले इसमें अच्छे से जज़ब हो जाएं। तो 15 से 20 मिनट रखने के बाद यहाँ मैंने लिया है मैदा मैंने लिया है 2 कप और इसमें डाल दूँगी आधा कप कॉर्नफ्लोर का। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून वाइट मिर्चें पिसी हुई और साथ ही इसमें डाल दूँगी मैं 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून काली पिसी मिर्च। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे और अंडे में अच्छे से फेंट लूँगी। अंडे अच्छे से फेंटने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 कप दूध। दूध डालने के बाद तमाम अंडों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो दोनों चीज़ें हो चुकी हैं तैयार। अब यहाँ जो चिकन पीस मैंने मैरिनेट करके रखा था उसे मैं डाल दूँगी। पहले मैदे में कोट कर लूँगी अच्छे से। इसके बाद मैं इसे अंडे में डिप करूँगी। फिर से मैं इसे मैदे में कोट करूँगी। मैदे में कोट करने के बाद फिर से मैं इसे अंडे में डिप करूँगी और फिर से मैं इसे मैदे में कोट करूँगी। यानी 3 मरतबा मैं मैदे में कोट करूँगी और 2 मरतबा अंडे में डिप करूँगी। तो जिंगर बर्गर बना रहे हैं हम बिल्कुल KFC स्टाइल। तो इसी स्टाइल में हम बनाएंगे। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन लिया और इसमें ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसकी फ्लेम मैं बिल्कुल कम कर दूँगी और इसमें फ्राई कर लूँगी। चिकन के पीस में फ्राई कर लूँगी बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर। और इसे इतना पकाऊंगी कि ये लाइट गोल्डन हो जाए और अच्छे से अंदर से पक जाए। दोनों साइड लाइट गोल्डन होने पर मैं इसे निकाल लूँगी। इसे मैं ऑयल से निकाल लूँगी और तमाम पीस इसी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। इसके बाद मैं लूँगी ब्रेड लूँगी और इसके ऊपर लगा दूँगी मायोनीज़। यहाँ मैंने ली है बर्गर ब्रेड और इस पर मैं दोनों हिस्से पर लगा दूँगी मायोनीज़ और इसके ऊपर रख दूँगी सलाद के पत्ते। सलाद के पत्ते रखने के बाद इसके ऊपर रख दूँगी चिकन का पीस जो कि हमने फ्राई किया है। और बर्गर के टॉप पर भी हम लगा देंगे मायोनीज़। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी यहाँ मेरा जिंगर बर्गर हो चुका है तैयार। बहुत ही आसान और मज़ेदार। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स के ज़रिए। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह इस टाइप की अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। और इसी टाइप की अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। अगर आपका दिल चाह रहा है बर्गर खाने का और घर पर शामी कबाब या चिकन नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बग़ैर किसी शामी कबाब के, बग़ैर चिकन के। जी हाँ, आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। और मामा आइडियाज़ में आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने वाली है। तो आप लोगों ने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है ताकि आप जान सकें जायके में लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे हम बर्गर। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ली है बंद गोभी एक मीडियम साइज़ की और इसे बारीक बारीक काटने के बाद इसे छोटा छोटा कर लिया है। तो बंद गोभी ले ली है बाउल में और इसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी एक प्याली बारीक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी मैंने इसी साइज़ में काट ली है, ये इसके अंदर डाल देंगे। और मैं ले लूँगी टमाटर एक मीडियम साइज़ का लिया है, इसे भी बारीक बारीक काट लिया है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक चॉप्ड की हुई। अब हरी मिर्चें डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी मसाले में मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून काली पिसी मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दूँगी नमक और इसमें डाल दूँगी आधी प्याली केचप। तो बहुत ही स्पाइसी सा और मज़ेदार बर्गर बनने वाला है। साथ ही इसमें डाल दूँगी 1 कप मायोनीज़। मायोनीज़ की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मायोनीज़ डालने के बाद मैं इन तमाम चीज़ों को स्पून की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाले तमाम चीज़ों में अच्छे से जज़ब हो जाएं। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे रख दूँगी साइड पे।
आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये मिक्सचर हो चुका है तैयार। तो यहाँ मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे। 3 अंडे लेने के बाद इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून काली पिसी मिर्च और हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी इसमें नमक। और इन अंडों को अच्छे से फेंट लूँगी। अंडे अच्छे से फेंटने के बाद यहाँ मैं ले लूँगी तवा। कोई भी तवा आप ले सकते हैं, इसे मैंने पहले से गरम किया हुआ था। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसमें ऑयल डालकर इसमें डाल दूँगी अंडे, जो कि मैंने काली मिर्च और नमक के साथ फेंटे थे, वो इसके अंदर डाल दूँगी। बहुत ही इजी और आसान तरीके से बर्गर बनाने के लिए हमें 6 से 7 मिनट लगेंगे और बर्गर मज़ेदार बन के हो जाएगा तैयार। तो यहाँ अंडे में पलट लूँगी। अगर अंडा टूटता है कोई मसला नहीं, हमें इसे तोड़ना ही है। तो किसी भी चम्मच की मदद से अगर आप अंडे बना रहे हैं तो इसी चम्मच की मदद से इसे इस तरीके से तोड़ लेंगे। इसके छोटे छोटे साइज़ में इसके टुकड़े कर लेंगे और चूल्हा इस टाइम में कर दूंगी बंद, और बंद करने के बाद इसे मैं निकाल लूँगी। तो इसे मैं निकाल लूँगी इसी बाउल में, जिसमें कि पहले मैंने बंद गोभी और तमाम मिक्सचर पहले से तैयार रखा हुआ है। इसके अंदर अंडे भी डाल दूँगी। तमाम अंडे डालने के बाद फिर से मैं ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसी टाइप के अच्छे रेसिपी देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। बहुत ही ज़बरदस्त और स्पाइसी सा बर्गर आज हम बना रहे हैं, तो आप लोग भी बना सकते हैं झटपट, वो भी 6 से 7 मिनट में। यहाँ मैंने ले लिए 3 बड़े साइज़ के बर्गर बन और इसे मैं दरमियान से काट लूँगी। बिल्कुल आराम से इसे काट लूँगी ताकि ये बीच में से टूटे नहीं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तमाम बर्गर मैं इसी तरीके से काट लूँगी। अब फिर से मैं ले लूँगी तवा और इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद बर्गर बन में इस तरीके से हल्का हल्का सेक लूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर तमाम बर्गर बंद इसी तरीके से मैं सेक लूँगी। तो यहाँ रख लूँगी मैं तीनों नीचे के हिस्से बर्गर बंद के, और इसके ऊपर ये डाल दूँगी मिक्सचर जो कि हमने तैयार किया है, स्पाइसी और मज़ेदार। अगर आप तीखा कम खाना चाहते हैं तो आप इसमें मिर्चों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। और अच्छे से पूरे बन पे मैं अच्छे से ये मिक्सचर फैला लूँगी। मायोनीज़ आपको ऊपर नीचे बन में लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर ही मैं मायोनीज़ और केचप लगा चुकी हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बर्गर बन के हो चुका है तैयार, आप देख सकते हैं, और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अच्छी रेसिपी देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। अगर आप खाना चाहते हैं बहुत ही सादा और आसान खाने, तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। जी हाँ, बहुत ही कम मसाला में और ज़बरदस्त खाने आपको यहाँ मिलेंगे। तो आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और सबकी पसंद बर्गर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं और बहुत ही कम टाइम में।
तो वीडियो के एंड तक आप लोग मेरे साथ रहें ताकि आप जान सकें कि बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर हम बआसानी कैसे तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने सबसे पहले लिए हैं आलू। ये आलू मैंने लिए हैं 300 ग्राम और इसे अच्छे से उबाल लिया है। उबालने के बाद छील कर इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। मसाले में मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पिसी लाल मिर्च। आप भी इसे अपने चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगी लाल पिसी मिर्च, 1 टीस्पून डाल दूँगी पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद इसमें डाल दूँगी बारीक बारीक चॉप की हुई 4 से 5 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आधी प्याली हरा धनिया डालने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से। हाथों की मदद से ही मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये तमाम मिक्सचर अच्छे से तैयार हो जाए। तो हम इसके बनाएंगे आलू के कबाब। अब मैं इसमें डाल दूँगी कॉर्न स्टार्च ताकि जो हम कबाब बनाएं वो टूटे नहीं। कॉर्न स्टार्च में इसमें डाल दूँगी 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून डालने के बाद मैं इसे हाथों की मदद से ही फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मिक्सचर हो चुका है तैयार। अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। हाथों की मदद से ही मैं इसके कबाब बना लूँगी। पहले इसका गोल पेड़ा बनाने के बाद इस तरीके से इसे हल्का सा प्रेस करूँगी तो कबाब यहाँ हो चुका है तैयार। तो तमाम कबाब मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। तमाम कबाब तैयार करने के बाद यहाँ मैंने फ्राई पैन में ऑयल पहले से गरम रखा हुआ था। मीडियम फ्लेम पर ऑयल अच्छे से गरम करने के बाद अब इसकी लो टू मीडियम फ्लेम करने के बाद मैं इसमें तमाम कबाब फ्राई कर लूँगी। तो दोनों साइड गोल्डन होने पर और कबाब यहाँ अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। तो तमाम कबाब मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने ली है बारीक कटी हुई बंद गोभी। एक मीडियम साइज़ की गोभी ली और इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया और साथ ही एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया, इसे भी बारीक बारीक काट कर इसके अंदर शामिल कर लिया। तो यहाँ मैंने 3 ब्रेड बन लिए हैं बर्गर के, इसे मैं दरमियान से काट लूँगी। छुरी की मदद से बिल्कुल आराम से इसे काट लूँगी ताकि ये साइडों से टूटे नहीं। तो यहाँ ज़बरदस्त तरीके से मैं बहुत ही ज़बरदस्त बन काट चुकी हूँ। यहाँ मैंने पहले से ऑयल गरम रख दिया। इस पे डाल दूँगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और ये बर्गर बन मैं कर लूँगी, हल्का सा सेक लूँगी। अच्छे से सेकने के बाद मैं निकाल लूँगी और तमाम बर्गर बंद इसी तरीके से मैं सेक लूँगी। बंद सेकने के बाद यहाँ मैंने ले लिया है एक आधा अंडा और इसे अच्छे से फेंट लूँगी। अच्छे से फेंटने के बाद यहाँ मैंने तवा पहले से गरम रखा हुआ है, इस पर ऑयल डाल दूँगी 2 टेबल स्पून और अंडा इसके ऊपर मैं कर लूँगी फ्राई। तवे पर अच्छे से अंडा फैला दूँगी। एक साइड अच्छे से पकने के बाद मैं इसकी साइड कर दूँगी चेंज।
3 बर्गर बना रही हूँ तो उसके लिए मैं 3 अंडे ले लूँगी। इसी तरीके से एक एक करके मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो 3 अंडे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद चूल्हा बंद कर दूँगी और अंडे इस तरीके से काट कर निकाल लूँ। अब काउंटर पर बर्गर बन रख कर मैं इस पर लगा दूँगी हरी चटनी का रायता। तमाम बन पर अच्छे से फैलाने के बाद जो कि मैंने बंद गोभी और टमाटर बारीक बारीक कटिंग किए थे इसके ऊपर अच्छे से फैला दूँगी और इसके ऊपर रख दूँगी हाफ हाफ करके इस तरीके से पूरे बर्गर पर इस तरीके से रख दूँगी आलू की टिक्की और इसके ऊपर डाल दूँगी केचप। केचप डालने के बाद इसके ऊपर रख दूँगी फ्राई किया हुआ अंडा। एक बर्गर में पूरा अंडा इस्तेमाल करूँगी। पूरा अंडा इस तरीके से रखने के बाद इसके ऊपर लगा दूँगी मायोनीज़। मायोनीज़ लगाकर यहाँ मेरा बर्गर हो चुका है तैयार। तो अब तमाम बर्गर इसी तरीके से तैयार करने के बाद मैं इसे तवे पे सेक लूँगी। हल्का सा ऑयल तवे पर लगाकर बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसे सेक लूँगी। दोनों साइड से अच्छे से सेक लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ बर्गर हो चुका है तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी के साथ हमने आलू की टिक्की का बर्गर हम कर चुके हैं तैयार। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स के ज़रिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ में लेकर आती रहूँगी। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।